ताओ ते चिंग अध्याय 13। विजयी होना कभी कभी हारने जैसा बुरा भी हो सकता है। आत्मविश्वास आपको उतना ही झंझोर सकता है जितना कि डर। इसका क्या मतलब है कि जितना कभी कभी हारने जैसा बुरा भी हो सकता है। जब तुम हारे हुए होते हो तो तुम कोशिश करके ऊपर उठ सकते हो, लेकिन जब तुम ऊपर ही होते हो तो तुम जल्दी से नीचे गिरते हो। हार जीत की परवाह मत करो और जो तुम्हें करना है उसे करो। इसका क्या मतलब है कि आत्मविश्वास आपको उतना ही झंझोर सकता है जितना कि डर। डर आपको कई बार नुकसानदेह कार्य करने से रोक सकता है, लेकिन अधिक आत्मविश्वास होने से आप में घमंड हो जाता है। गर्व से चलो पर घमंड मत करो। अपनी क्षमताओं को पहचानो और तुम्हें कोई वापस नहीं ढकेल पाएगा। जो तुम कर सकते हो उसे करो, बाकी सब अपने आप होता आ जाएगा। चलो समझते हैं लाओत्सु आखिर कहना क्या चाहते हैं। विजयी होने कभी कभी हारने जैसा बुरा भी हो सकता है। आत्मविश्वास आपको उतना ही झंझोर सकता है जितना कि डर। विजयी होना हारने जैसा हो सकता है, कैसे? और आत्मविश्वास डर जैसा हो सकता है, ये कैसे? ये दोनों बिल्कुल कनेक्टेड है, ठीक है? ये अलग अलग लाइन मत समझो, ये कनेक्टेड है। जब कोई हारता है तो क्या होता है, हमारा डर हमारे ऊपर काबू करने लगता है। ये पहला किस्सा है। जब हम कभी हार जाते हैं तो हमें अपने ऊपर ही मतलब एक संदेह आने लगता है, एक डर आने लगता है कि शायद मैं कुछ ना कर पाऊं, शायद मैं ऐसा ही हूं, मुझसे कुछ हो नहीं सकता। और विजय होने पे क्या होता है, संभवतः अक्सर हम अधिक आत्मविश्वास से भर जाते हैं। मुझे तो पता ही था, मैं तो ऐसा ही हूँ। है कौन यहाँ जो मेरी तरह हो? मुझसे हंसी, मुझसे बेहतर कोई है कहाँ? और आत्मविश्वास और डर दोनों ही हो सकता है कि आपको बर्बाद कर दे। लाओत्सु यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि आखिर तुम जिस स्ट्रीम को पकड़ो, किसी भी अति को पकड़ लो, चाहे डर को पकड़ लो या आत्मविश्वास को पकड़ लो, खराब हो जाओगे। जो डर को पकड़े रहते हैं वो जीवन में आगे नहीं बढ़ना चाहते। वो अपने ही जख्मों को चाटते रहते हैं तब तक के लिए, जब तक कि वो जख्म और ज्यादा दुखद नहीं हो जाता उनके लिए, जब तक वो जख्म जो है उन्हें और ज्यादा दर्द नहीं पहुंचाने लगता। और आत्मविश्वास कुछ ऐसा ही है कि जख्म हुआ तो हो लेकिन मानना ना चाह रहा हो। होता है कई बार, हम लोग सोचते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो ये कर ही लूंगा, इतना आसान तो है, लेकिन नहीं हो पाता। इसीलिए तो कई बार लोग जो सोच रहे होते कि यार मैं तो टॉपर था अपने समय में, ये एग्जाम क्रैक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो देख नहीं रहे, वो उस एग्जाम में टॉप किया करते थे जहाँ पे प्रयास करने वाले केवल 2 से 3 लोग थे 40 लोगों में। और यहाँ लाखों लोग हैं जिनमें हजारों लोग प्रयास कर रहे हैं, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। सो लाओत्सु इसमें कहना चाह रहे हैं कि समझो आखिर मतलब वास्तविकता जैसे दिखे उस हिसाब से काम करो। हालांकि डर और आत्मविश्वास ये दोनों ही फालतू चीजें हैं, लेकिन उसके लिए जो उस बोध तक पहुंच चुका है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। कई बार क्या होता है कि हम लोग जो है वहां तक रहते नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि उन्होंने बोला है तो ठीक ही बोला है। कहने का क्या अर्थ है कि जैसे कोई तुम्हें छठा चैप्टर बता रहा हो, ठीक है, लेकिन तुम जो हो अभी तुमने कखारा ही नहीं पढ़ा है, तो आखिर तुम कैसे समझोगे छठा चैप्टर को? तुम्हें तो लगेगा कि वो ऐसा है, अच्छा। तुम ढोंग कर सकते हो कि तुमने समझ लिया, लेकिन तुम समझ नहीं पाओगे। तुम अर्थ का भी अनर्थ बना दोगे। और अगर जिसने तुम्हें पढ़ाया है वो तुम्हारे सामने हो और तब तुम अर्थ का अनर्थ बनाओ, तो शायद वो तुम्हें बता भी दे कि देखो बाबू, मैंने ये नहीं कहा था, तुम गलत समझ रहे हो। लेकिन अगर वो नहीं है तुम्हारे सामने, जैसा कि ज्यादातर होता है, तब तुम अपने ही हसीन सपनों में खोए रहोगे कि अरे मैंने तो कबीर के बातों को समझ लिया, अरे मैंने तो लाओत्सु के बातों को समझ लिया, अब तो मैं बुद्ध और महावीर के बातों को भी समझने लगा हूँ। कालिदास यही तो कहना चाह रहे थे। ऐसा नहीं है दोस्त, तुम जो समझ रहे हो बहुत ज्यादा चांसेस है कि गलत समझ रहे हो। कई बार चीजें बस उतनी नहीं होती जितना हमें दिखाई देती हैं, थोड़ी उससे ज्यादा भी हो सकती है। और कई बार हमें दिखाया बहुत कुछ जाता है लेकिन होता बहुत कम है। तो ये तुम्हारे बोध को ऊपर है कि आखिर वो समझ पाएगा कि नहीं, ठीक है? तो इसलिए जब तुम्हें चीजें दिखें, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आत्मविश्वास और बात हुई है डर की, एकदम ही मतलब डरा रहता है या एकदम ही आत्मविश्वास में फूला रहता है, तो उसके लिए अगर कहा जाए कि देखो बाबू, जब आत्मविश्वास में हो ना तो एक बार डर की तरफ बस देख लेना हल्का सा, और जब तुम डर में हो ना तो आत्मविश्वास की तरफ देख लेना एक बार, तो उसके लिए वो काम कर जाएगा। वो 0 से 1 पे चला जाएगा, लेकिन अब उसको 2 पे ले जाना पड़ेगा। कि समझो आत्मविश्वास आता कहाँ से है और डर आता कहाँ से है। अब वो समझेगा कि मतलब पास्ट और जो हमारा मतलब बायोलॉजी, इन्वायरमेंट और बहुत सारे अलग अलग फैक्टर होते हैं, वो डर और आत्मविश्वास को बनाते हैं।
तब वो और गहरा अंडरस्टैंडिंग पे आ पाएगा इन चीज़ों के। ये हो जाएगा लेवल 2, ठीक है? लेकिन एक लेवल आएगा जिस समय इसको छोड़ देना पड़ेगा। आत्मविश्वास और डर होता क्या है? ये दोनों ही फालतू बातें हैं, सिर्फ़ शब्द हैं और कुछ नहीं। लेकिन ये बातें उसके लिए नहीं है, ठीक है? जो नीचे लेवल पे है। हम लोग का दिक्कत क्या है कि हम लोग ज़ीरो पे होके देखते हैं कि मतलब अगर कोई कह रहा है कि आत्मविश्वास और डर जो है दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, सब फालतू हैं, इस सिक्के को ही फेंक दो। तो हमें लगता है कि अरे बाप रे बाप! क्या बात बोला है। आत्मसिक आत्मविश्वास और डर एक ही सिक्के के पहलू हैं, इन्हें फेंक दो। इसका अर्थ तो है कि मैं डर रहा हूँ तो सही है कर रहा हूँ, डर रहा ही हूँ तो उसमें क्या, दोनों एक ही है। तुम समझ नहीं रहे हो। उन्होंने जो कहा है वो उसके लिए कहा है ना जो आस-पास है उस जगह के, जो वहाँ पे जा सके। बात कुछ ऐसी है कि कोई हाईवे पे आ चुका है, अब उसे मैं कहूँ कि चलो 100 क्या 200 के स्पीड पे गाड़ी चलाओ क्योंकि रास्ते में कोई नहीं आने वाला। एक वो है और एक तुम हो, जो रेगिस्तान में चला रहे हो। उनमें भी कई सारे जानवर हैं बीच में और पेड़-पौधे। मैं तुम्हें क्या कहूँ कि कितने के स्पीड में गाड़ी चलाओ? तुम मत चलाओ 100-200 के स्पीड में। पहले देखो तो तुम्हारा रोड कैसा है, तब उसके बाद चलाना। ताव का एक अर्थ रास्ता भी होता है। हार-जीत की परवाह मत करो और जो तुम्हें करना है उसे करो। मैंने पहले भी बोला कि मतलब हार और जीत का परवाह ना करो से क्या अर्थ है, ठीक है? हालाँकि नहीं समझो तो थोड़ा और समझा देता हूँ। अगर चाहे तुम हार की परवाह करो या चाहे जीत की परवाह करो, तुम फँस जाओगे इसी चंगुल में, ठीक है? तो इससे बाहर निकलो। अब ये किसके लिए है वो तुम समझना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि तुम वहाँ पे हो जहाँ पे ये सलाह तुम्हारे लिए काम करे। हो सकता है तुम्हारे लिए जीत पे ध्यान देना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि तुम उसी जगह पे हो। हो सकता है तुम उस जगह पे हो जिसके लिए डर होना चाहिए हार का, जिसको परवाह होनी चाहिए। तो एक बार देख लो आस-पास, दृष्टि आ जाए, दृष्टा बन जाओ, दर्शन आ जाएगा। गर्व से चलो, घमंड मत करो। ये गहरी बात है, ठीक है? ये केवल इतना ही नहीं कहना चाह रहे हैं कि बस मतलब गर्व से चलो मतलब ऐसे चलना है ना कि जैसे ओ हो! ये तो नैतिक बात बोल रहे हैं। नैतिकता यहाँ नहीं है भाई। यहाँ से अर्थ है कि जो सुंदरता तुम्हारे भीतर है ना, वो है, ठीक है? उसे ऐसे दिखाने का ज़रूरत नहीं करना है, उसका ढोंग रखने का ज़रूरत नहीं करना है तुम्हें, ठीक है? सुंदरता है तुम्हारे रहने में ही। जीवन ही एक सुंदरता है। तो बस वैसे ही जियो, वैसे ही चलो। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है ढोंग करने की। मुझे लगता है इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।